हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर हाजिर है आपके लिए लेकर एक और हल प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र दोस्तों संबंधित है पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का, जो कि जिला परिषद द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें हम देखने वाले हैं उत्तरों को विस्तृत व्याख्या सहित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थित है दिल्ली में। इसे कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय नाट्य स्कूल। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा टैक्स केवल राज्य सरकार लगाती है? तो दोस्तों मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती है, बाकी के निगम कर, आयकर और वेल्थ कर ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, दान देने में निम्न में से कौन सबसे आगे है? तो दोस्तों दान देने में विश्व में अगर बात करें तो बिल गेट्स सबसे आगे है। इन्होंने अपने एक परिचित के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी 2008 में। दोस्तों 2008 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया था और बाद में अपनी पत्नी के नाम से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नामक कंपनी की स्थापना की थी। हमारा चौथा सवाल है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं को निम्न में से कौन सी सूची में रखा जाता है? तो दोस्तों संकटग्रस्त जीव जंतुओं को रेड डाटा बुक में रखा जाता है, जिसे कहते हैं दोस्तों लाल सूची, रेड डाटा बुक। हमारा पांचवा सवाल है, स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई? दोस्तों स्वयं सिद्धा योजना 2001 में लागू की गई। इसका उद्देश्य था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। छठा सवाल है दोस्तों, सितंबर 2010 में राजस्थान के किस सरकारी अस्पताल में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनीली शिशु। दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं परखनीली शिशु। हमारा सातवां सवाल है, राजस्थान में पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो दोस्तों पहली आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला अजमेर में स्थापित की गई। और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थित है जोधपुर में। हमारा आठवां सवाल है, राज्य के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों ये जीता था कृष्णा पूनिया ने। हमारा अगला सवाल है, समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना राज्य के किन जिलों में लागू की गई? तो दोस्तों समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर इन 3 जिलों में लागू की गई। दोस्तों नारू रोग का जीवाणु है कृमि, ये कृमि से होता है। अगला सवाल है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आशय है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आशय है, एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह है दोस्तों मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। हमारा अगला सवाल है, वृद्धावस्था में पेंशन योजना वृद्ध दंपति की संयुक्त पेंशन कितनी है? तो दोस्तों ये बात कर रहा है 2011 की, और 2011 में 500 रुपये थी। वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। हमारा अगला सवाल है, विशिष्ट पहचान पत्र UID में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये बात कर रहा है आधार कार्ड की, और आधार कार्ड में होती है संख्या 12। हमारा अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यानी ग्रामीण स्तर पर, तो इसका क्रियान्वयन किया गया जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों निम्न में से आपको असत्य कथन को छांटना है। तो इसमें से ये बात करता है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। दोस्तों ये गलत है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से करता है। हमारा अगला सवाल है, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र है। तो दोस्तों ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। मरुवाणी क्या है दोस्तों? मरुवाणी राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है। शब्दकोश है दोस्तों, मीनिंग डायरी। हमारा अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे हैं देशसूरी व हापी दर्रे। वर्ष 2010 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 194वीं जयंती है? तो दोस्तों यह है सूर्यमल मिश्रण की। गुलाबी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों गुलाबी मिट्टी उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों पंचायती राज में कार्य का स्पष्ट विभाजन नहीं है, यह सत्य है। वित्तीय संसाधनों की कमी, यह सत्य है। अशिक्षा, यह सत्य है। ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, यह कथन असत्य है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, नगर सर्वेक्षण है। तो दोस्तों नगर सर्वेक्षण यानी नगर का सर्वे करना, तो उसमें आपको शहर की गलियां, सड़कों तथा शिविर के निर्माण के लिए किया गया सर्वेक्षण, वो कहलाता है नगर का या शहर का सर्वेक्षण। हमारा प्रश्न संख्या 23 है, राज्य में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? दोस्तों ये बात कर रहा है 2011 की। 2011 में राज्य में 9177 ग्राम पंचायतें थी, लेकिन वर्तमान समय में 11,115 ग्राम पंचायतें दोस्तों, 11,115। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में घास के मैदानों या चारागाहों को कहा जाता है? तो दोस्तों घास के मैदानों को कहा जाता है बीड़ या बीहड़। हमारा अगला सवाल है, सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में जिलाधीश कार्य करता है। मरुस्थल का जांच कहलाता है दोस्तों, तो ऊंट को कहा जाता है, सामान्य सी बात है। हमारा 27वां सवाल है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों भरतपुर संभाग में कुल जिले हैं 4। अन्य संभागों की बात करें दोस्तों तो जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग और उदयपुर संभाग। राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है और इसमें दोस्तों उदयपुर और जोधपुर में 6 जिले हैं। बाकी जयपुर में 5 जिले हैं, भरतपुर में 4 जिले हैं, अजमेर में 4 जिले हैं, कोटा संभाग में 4 जिले हैं और बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है वल्लभ नगर, उदयपुर में। हमारा अगले सवाल है, राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों मूंगफली उत्पादन के लिए राज्य में अग्रणी जिला है जयपुर। बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? दोस्तों ये करती है माही। जो आपने बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का कुंभ है दोस्तों, वो मेला भरता है माही, सोम और जाकम, इन 3 नदियों के संगम पर। यह भरता है दोस्तों डूंगरपुर में। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है? तो दोस्तों जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है पुलिस अधीक्षक, जिसे हम कहते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला सवाल है दोस्तों 32वां सवाल, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण है? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण है दोस्तों चौरीकर। दोस्तों किसानों की लड़की की शादी होने पर जो उसकी चौरी लगाई गई थी, उसके संबंध में 1905 में कृष्ण सिंह द्वारा, मेवाड़ के महाराणा कृष्ण सिंह द्वारा चौरी कर लागू कर दिया गया और ये था दोस्तों 5 रुपये। इसके विरोध में बिजोलिया किसान आंदोलन दूसरी बार हुआ। हमारा अगला सवाल है, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है कैफी कार्ड। हमारा 34वां सवाल है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देसी रियासतें थी। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों में दोस्तों कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम था अजमेर। अगला सवाल है दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए। तो दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में सुधार किए गए बाल विवाह अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 2006 में इसको ख़त्म करके इसके स्थान पर लागू किया गया था बाल विवाह निरोध अधिनियम। इसके बाद में विधवा विवाह दोस्तों ये शुरू किया गया था 1956 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। समस्त विकल्प यहाँ पर सही है दोस्तों। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों देलवाड़ा में जो विमल वसई नाम से मंदिर है, विमल वसई, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था 1031 ईसा पूर्व में विमल शाह द्वारा, और बाकी के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया गया था दोस्तों वस्तुपाल और तेजपाल। दोस्तों 2 भाई है, वस्तुपाल और तेजपाल, इन 2 भाइयों द्वारा। हमारा अगला सवाल है, मुसलमानों के किस त्योहार के लिए ताजिए निकाले जाते हैं। तो दोस्तों मुसलमानों के मुहर्रम जो एक महीना होता है, और मुहर्रम त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। ये मुहर्रम मनाया जाता है दोस्तों मोहम्मद साहब के नवासे हसन और हुसैन की याद में, हसन और हुसैन की याद में। ये इस दिन करबला के मैदान में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। तो दोस्तों ये है जैसलमेर के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह ने जिंदा जलवा दिया था जेल में। इनकी 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, एक का नाम है जैसलमेर का गुंडा राज, दूसरी का नाम है आज़ादी के दीवाने। इन्होंने जैसलमेर के गुंडा राज पुस्तक में जैसलमेर में चल रही गुंडई की बहुत बर्बर तरीके से वर्णन किया था, और इसी कारण से इनको जवाहर सिंह जो कि जैसलमेर के महाराजा थे, उन्होंने इनको जिंदा जलवा दिया। हमारा अगला सवाल है, बीकानेर के लहरी व मोंडे प्रसिद्ध है। तो सांगानेर के, तो दोस्तों सांगानेर के सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, अजरंग प्रिंट और मल्हार प्रिंट ये प्रसिद्ध है दोस्तों बाड़मेर की। हमारा 40वां सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों निम्न में से रूपवास नामक स्थान किसान आंदोलन से नहीं जुड़ा है, बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ा है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों रामनारायण चौधरी ने। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 3 चरणों में हुआ था, इनका साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक द्वारा नेतृत्व किया गया। और बाणासुर दोस्तों अलवर जिले में एक स्थान है, यह भी संबंधित है हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन से। हमारा 41वां सवाल है, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अगला सवाल है दोस्तों हमारा गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों गणेश्वर को ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में ताम्र के संकेत मिले हैं। यहाँ पर इसका संबंध है दोस्तों, तो ये है आहड़ नदी से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध है आहड़ नदी से। हमारा अगला सवाल है, मतिरारो भारो बांधना से आशय है। तो दोस्तों मूर्ख समूह को संगठित करने का प्रयास करना। अगला सवाल है हमारा, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। तो दोस्तों ये है वीर कल्लाजी राठौड़, इनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। हमारा अगला सवाल है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे। तो दोस्तों ये थे चावल से ये लोग बहुत अच्छी तरह परिचित थे। अगला सवाल है हमारा, महोत्सव क्या है। तो दोस्तों राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके 12 दिन पूरे होते हैं, और 12वें दिन जो खाना किया जाता है उसको कहा जाता है भोजन को महोत्सव। हमारा अगला सवाल है, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये है सवाई राजा मान सिंह। इन्होंने
अकबर के नवरत्न होते हुए बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में मुगलों के प्रति होने वाले अफगान विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारा 48वां सवाल है, वयोवृद्धों के देह अवसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं। तो दोस्तों उन पैसों को कहा जाता है बिखेर। हमारा 49वां सवाल है दोस्तों, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इन्होंने सर्वप्रथम 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था। उसके बाद में 1303 में किया था दोस्तों इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर, और 1311 में किया था जालोर पर। ठीक है दोस्तों, रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था दोस्तों हमीरदेव चौहान। उनके दो सेनापति थे रणमल और रतिपाल। उन्होंने बहुत वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा लेकिन अंत में हार गए। 1303 में जो चित्तौड़ में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, उसमें राणा रतन सिंह थे चित्तौड़ के महाराणा, और उनकी पत्नी थी पद्मिनी, जिसके लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और इनके सेनापति थे दोस्तों गोरा एवं बादल, जिन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। 1311 में जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का शासक था दोस्तों कानड़देव चौहान। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 50वां सवाल, राजस्थानी परिधान के प्रतीक है? तो दोस्तों पगड़ियाँ, परके और पायजामे ये समस्त वर्णित विकल्प राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। तो दोस्तों यही समाप्त होते हैं हमारे सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न। कैसे लगे आपको? अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया हमारा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हम ऐसे ही नए नए प्रश्न व्याख्या सहित आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।